बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एफएससी पार्ट 1 बायो हम डिस्कस कर रहे थे। इसका चैप्टर नंबर 1 टॉपिक 2, जिसमें हमने देखा था लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और प्रीवियस लेक्चर में हमने वन बाय वन चीज़ों को डिटेल में देखना शुरू किया था। तो आज हमारे पास जो है वो थर्ड है, इसमें ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पहले से रिमाइंड करवा दूं कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। तो हमने सबसे पहले देखा था कि एटॉमिक लेवल पे क्या होता है, एटम के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास है, एटम को हमने डिस्कस किया था। तो एटम क्या है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का। तो जब बहुत ज़्यादा एटम्स जो हैं वो अरेंज होते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। तो मॉलिक्यूलर लेवल के बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। तो ऑर्गेनेलीज जो हैं, इसमें हमने डिस्कस किया था कि जब माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अरेंज होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो ऑर्गेनेलीज की फॉर्मेशन होती है। तो ऑर्गेनेलीज जो हैं बेसिकली ये सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज जो हैं ये सेल की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को डेली लाइफ से एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसा कि हमारे पास अगर एक बोर्ड मार्कर हो, तो बोर्ड मार्कर जो है उसकी कैप होती है, टेल होती है, निब होती है, और इसके अलावा उसमें एक छोटा सा फोम होता है और इसमें इंक मौजूद होती है। जैसा कि अगर निब ना हो तो क्या होगा, वो जो मार्कर है वो नॉन फंक्शनल हो जाएगी, यानी वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकेगी। इसी तरह से अगर मार्कर के अंदर फॉर्म मौजूद ना हो, उसमें इंक ना हो, तो वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकेगी। बिल्कुल इसी तरह से सेल जो है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज जो हैं वो मौजूद होती हैं। जैसा कि ऑर्गेनेलीज की फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं ये कंबाइन करते हैं। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर दी मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन लोअर मॉलिक्यूलर वेट, यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, लोअर होता है। और इसमें हमने जो एग्जाम्पल पढ़ी थी वो वाटर की पढ़ी थी। और इसके अलावा अगर हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हाई होता है। इसमें हमने प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह को डिस्कस किया था। जब माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं ये कंबाइन करते हैं तो ऑर्गेनेलीज जो हैं वो बनती हैं। ऑर्गेनेलीज जो हैं बेसिकली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर डैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शंस इनसाइड द सेल, यानी ऑर्गेनेलीज जो हैं ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और सेल के अंदर इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अगर ऑर्गेनेलीज जो हैं अपना फंक्शन परफॉर्म ना करें सही से, तो क्या होगा कि सेल जो है वो भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। इसके बाद हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है। तो न्यूक्लियस जो है ये सेल के मिड में प्रेजेंट होता है एनिमल सेल्स में, लेकिन अगर प्लांट सेल्स की बात करें तो इसकी पोजीशन जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो उसमें फिर क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है वो पेरीफ्री पे प्रेजेंट होगा, यानी सेल मेम्ब्रेन के साथ इसके किनारों पे प्रेजेंट होगा। क्योंकि प्लांट सेल्स में आप लोगों को पता है कि सेंटर में एक लार्जर वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश हो जाता है। और न्यूक्लियस जो है इसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। जैसा कि अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में ब्रेन जो है ये बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो न्यूक्लियस है ये सेल के अंदर जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक ऑर्गेनेली है और इसका जो फंक्शन है ये एटीपी की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हो रहे होते हैं। इसमें सेलुलर रेस्पायरेशन होती है, तो सेलुलर रेस्पायरेशन के रिजल्ट में एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास
राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स जो है इनको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये सेल के अंदर प्रोटीन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। इसी तरह से प्रोक्सिसोम्स भी होते हैं। और इसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी भी दो फॉर्म्स होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं, और इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि राइबोसोम्स के बगैर होता है। इसके बाद लाइसोसोम्स हैं, ये भी एक ऑर्गेनेली है। और इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसकी वाल को कहते हैं। और इसी तरह एनिमल सेल्स के अंदर जो है वो फ्लैजिलम भी होते हैं जो कि मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और इनमें डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो मौजूद होती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेल क्या होता है। सबसे पहले हमने ऑर्गेनेलीज को डिस्कस किया कि एक सेल के अंदर जो है वो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं जो कि अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं। उनमें डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो मौजूद होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि सेल क्या होता है। सेल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। यानी सेल जो है इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि ये स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। और इसके अलावा जैसे हमने कहा था कि ऑर्गेनेलीज जो है उनमें डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद होती है, तो वो क्या करती हैं, अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से परफॉर्म करती हैं। तो इसी तरह से जो सेल्स हैं ये भी अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अगर हम सेल्स की बात करें तो हमारे पास स्किन के सेल्स हैं, और इसके अलावा आइज़ के सेल्स हैं, हेयर सेल्स हैं, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। और फिर क्या होता है फर्दर, जैसे जैसे ये सेल्स जो हैं सेम सेल्स कंबाइन करते हैं तो फिर टिश्यू फॉर्मेशन होती है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, अगर टिश्यूज़ जो हैं सेम टिश्यूज़ जब अरेंज होते हैं तो ऑर्गन बनते हैं, और फर्दर जो है वो ऑर्गन सिस्टम और फिर इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सेल्स जो हैं उनकी जो मेजर टाइप्स हैं वो दो होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, और इसके अलावा दूसरे नंबर पे हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जो कि यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। प्रो जैसा कि नाम से जाहिर है, प्रोकैरियोटिक। प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। यानी ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास फाल्स न्यूक्लियस मौजूद होता है। इनके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो मौजूद नहीं होती, बल्कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है कि जो इनका न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में मिक्स्ड होता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे पास ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक बैक्टीरिया और प्रोटिस्टिस वगैरह। और इसके अलावा अगर हम यीस्ट की बात करें तो वो भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। और क्या होता है कि उनकी जो बॉडी है वो एक ही सेल पे मुश्तमिल होती है, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो कम कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स को। जैसा कि नाम से जाहिर है, यू मीन्स ट्रू, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं बेसिकली ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, और इनको यूकैरियोट्स भी कहते हैं। और इनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, यानी इनके पास न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो मौजूद होती है। और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। क्योंकि हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात की थी कि इनमें सिर्फ एक ही सेल होता है और ये सिंगल सेल्ड होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स जो हैं इनमें सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होती है। इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं इनमें टिश्यू फॉर्मेशन, ऑर्गन फॉर्मेशन और ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन भी होती है, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट हेयर। अगर हम यहाँ पे यूकैरियोट्स की बात करें तो प्लांट्स के सेल्स हैं, इसके अलावा एनिमल के सेल्स हैं, और सर्टेन फंजाई जो हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टिश्यू लेवल की। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। टिश्यू लेवल जो है बेसिकली इसमें सेम सेल्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं और टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होती है। लाइक जैसा कि हम बात करें आइज़ के सेल्स हैं, उसमें आप लोगों को पता है कि आइज़ के अंदर फ्लूइड भी मौजूद होता है। और इसके अलावा लेंस के सेल्स होते हैं, फ्लूइड जो है उसके कुछ सेल्स होते हैं। तो वो सारे सेल्स जो हैं जब कंबाइन करते हैं तो आई की फॉर्मेशन होती है, और ये एक टिश्यू है। और इसमें ये कहा जाता है कि डिफरेंट सेल्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं टुगेदर एंड परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन। ये सेल्स जो हैं कंबाइन करेंगे और अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे।
अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में मसल टिश्यूज़ होते हैं जो कि अपना एक स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और ये सेम टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इनमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं। लाइक पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ होते हैं, ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। इसके बाद हमारे पास कॉलनकाइमेटस टिश्यूज़ होते हैं, फिर एंड पे हमारे पास सक्लेरनकाइमेटस टिश्यूज़ होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जाइलम टिश्यूज़ हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ हैं जो कि फूड और वाटर की ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। तो ऑर्गेनेलीज जो हैं ये ऐसे सब सेलुलर थिंग्स हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हर ऑर्गेनेली जो है उसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है और डिवीजन ऑफ लेबर इनमें मौजूद होती है। इसके बाद हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। लाइसोसोम्स के बारे में हमने पढ़ा और न्यूक्लियस जो है इसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। इसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए मटेरियल होता है जो कि ऐसा मटेरियल है जो कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन को। इसके बाद हमने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा कि राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन फैक्ट्री है। और इसके बाद हमने सेल को डिटेल में देखा कि सेल क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होने की वजह से। इसके बाद हमने इसकी टाइप्स देखी जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और यूकैरियोटिक सेल्स हैं। फिर हमने इनकी एग्जांपल्स देखी और फिर हमने टिश्यू लेवल को देखा कि जब सेल्स कंबाइन करते हैं तो टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होती है। फिर हमने उसकी